أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि खाश ते अमल ना करो ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि अपने बंदे दे बड़े मेहरबान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि अपने मकसद हयात नू हासिल करे और इंसान दा मकसद हयात खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम दस्या इला रब्बिका मुंतहाहा ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है परवरदिगार है पालन वाला यानी तेरी इंतहा रब सोने दी पाक ज़ात है। कायनात नू और कायनात दी हर शै नू अल्लाह सोने ने अपने वास्ते इंसाना वास्ते पैदा किया और इंसान नू कलब की नेमत अता फरमा के इनू अपने वास्ते पैदा किया ताकि इहदा कलब जिहड़ा मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे और मेरे दीदार की नेमत हासिल करे। और जिन्नियां भी अज़ली साइदुल फितरत रूहां ने तो हमेशा ईमान दी रूह नू हासिल कर दियां ने जिवें कुरान हकीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ईमान वाले वो है जिहड़े अल्लाह सोने ना टुट के प्यार कर दे मुबालगे दा सीगा यानी ऐसी मुहब्बत जिहदा अंदाज़ा दुनिया का कोई आदमी कर नहीं सकता चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात और उहदी किसी सिफत दी कोई इंतहा नहीं ते इश्क भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफत है ते इस वास्ते आशिक दे उत्ते ये परताव और नूर पिया हुंदा है इश्क मौला दा इस वास्ते दे तलब मुहब्बत और इश्क की भी कोई हद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नू इस नेमत तो फ़ायदा हासिल करने वास्ते दस्या कि इस राज सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है ये नफ्से उमारा जिहड़ा तुहाडे अंदर फिरौन है और दुनिया का सब तो बड़ा फिरौन और शैतान है जिहड़ा इंसान नू रब दी बारगाह तक नहीं जाण दिंदा और इंसान नू दुनिया की मुहब्बत च उलझा दिंदा है दुनिया की तलब रगबत पैदा करता है। शैतान और उहदे जिन्ने शतुंगड़े अफलातूनी और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां जिन्नियां ने और गुमराह जिन्ने फिरके ने ये सारे ही इंसान नू इस वास्ते इश्क मौला का इनकार करते हैं दीदारे मौला का इनकार करते हैं कशहरीए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री का इनकार करते हैं ते नहीं चाहते कि ये नेमत हासिल करना। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम च दस्सिया कि जिहड़े इत्थे अन्ने आ क़यामत नूं भी अन्ने होणगे आखिरत च भी अन्ने होणगे जिन्हां नूं अज दीदारे मौला नसीब नहीं होया तो उन्होंने क़यामत नूं भी दीदारे मौला नसीब नहीं होएगा। और ये आखिरी कमाल है और ये फलाह है आखिरी है जिहदे बारे रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स कुरान हकीम च दस्सिया अल्लाह सोने कि जिन्हों दे नफ्स दे शर तो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। ये दुनिया की जारी बात नहीं इनफरादी इजतमाही फलाहां तो मिलदियां ही हैं लेकिन सब तो आखिरी फलाह जिहड़ी है वो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीदारे इलाही है। तो अल्लाह सोना फरमाते ने इस वास्ते रब सोने दस्या कि अगर ये नेमत हासिल करनी है
ते नफस की किसी ख्वाहिश ते अमल ना करो। और रब सोने दसिया कि ला इला कलमा ताय्युब के जरिए कि सानू नफी हासिल करनी चाहिए ताकि इस नफ्स नूं भी ला दी तलवार ना ज़िबा कर दियो, मां सुआला नूं भी जन्नत दोज़ख नूं भी, ये सब चो निकल के इस बात करो इल्लल्लाह दा, फिर राह मौला दे मुसाफिर बन जाओ। ख्वाहिशात नफसानी चो निकले बगैर इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। ख्वाहिशात नफसानी चो, क्योंकि नफ्से हमारा यदा सब तो बड़ा दुश्मन है, पूरी इंसानियत का दुश्मन, अंबिया अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, अल्लाह सोने का दुश्मन है, खुद अपने आप का दुश्मन है। जिन्होंने नफ्से हमारा नफ्से मुतमन्ना बनाना, मसनून रियाजत मुजाहदात ना और अमले कुरान सुन्नत ना, इस वास्ते इंसान को चाहिए कि सही और कीदा जिंदा दिल मुत्तकी और नफ्सो शैतान दुनिया के दुश्मन उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फिक़ह का इल्म हासिल करे, जड़ा जरूरी इल्म है। और उस तो बाद फिर राह मौला दा मुसाफिर बने, सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होके उन्होंने दे हस्ते तौबा करे, बैत करे और उन्होंने को तौहीदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड करवाए, उन्होंने एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर ले ताकि ये अंदर से रात कर जाए। और फिर वह नूरे ईमान ये हर हर लहर और हर जिस्म के हिस्से दे DNA विच भी रच बस जाएगा। नूरे ईमान, नूरे इश्क इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे कुर्ब इलाही, नूरे अमले कुरान सुन्नत, नूरे जिक्र। तो जो इंसान फना नफ्स की नेमत हासिल करता है, इन्हीं की ख्वाहिश हर तो मुँह मोड़ के अपनी हर मर्जी गर्ज मतलब मुराद आरजू तमन्ना चो निकल जाता है, अपन उम्मीदा आरजूआं तमन्नावां का मरकज़ महवर फकत अल्लाह पाक की पाक जात नूं बना लेंदा है। और हर लम्हा मर्जी मौला के मुताबिक जिंदगी गुजारदा, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च रहिंदा है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वेले हर आदमी नूं देख रहा। तो जो हजूर कलब की नेमत हासिल होंदी, जो फनाए नफ्स इनू हासिल होंदी है, तो फिर फनाए कलब इनू हासिल होएगा। तो फिर हजूर कलब की नेमत मिलेगी कि हर वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हजूर च रहेगा, मुर्दा बन के बगैर किसी ख्वाहिश तो अल्लाह सोने को सिर्फ अल्लाह सोने नू ही तलब करेगा, अल्लाह तो अलावा कदे अल्लाह के गैर रूप तलब नहीं करेगा। और सच्चे पीर मुर्शद को अल्लाह दा जिक्र हासिल करके फिर जिक्र करदे होया कल्बी अल्लाह करदे होया अल्लाह तरफ वधदा रहेगा, हत्ता कि इंसान बातन च रूह जड़ी है जिस्म जो अलग हो के जब ये तो हर जुल्माती लहर निकल जाएगी, इन्हां अनवारात ना ये उत्ते अफाली सिफाती तजलियात ज़ाती अनवार तजलियात की बारिश होगी, अंदर जज़ब करेगा, हर जुल्माती लहर निकल जाएगी और ये लताइफ जिस्म जो आज़ाद हो जाएंगे और यदा नफ्स भी नफ्स हमारा तो मुतमन्ना बन जाएगा। जदों कि पहला नफ्स की गज़ा एक कायनाती एनर्जियाँ सी, जो मुतमन्ना होने तो बाद ये गज़ा नूर बन जाएगी, अल्लाह सोने का नूर हासिल करेगा। जिमें कि लताइफ की गज़ा सिर्फ और सिर्फ नूर है, जिमें बदन की गज़ा जी आ वो खाना पीना आ, तो जिस वे नूरी गज़ा हासिल करेगा तो फिर राही मौला का मुसाफिर बन जाएगा, कलबन ज़ाते मौला च डुब जाएगा, वसले इलाही हासिल करेगा, जमीयत हासिल करेगा, नमाज इश्क नीत लेगा, इश्क नगर च दाखिल हो जाएगा और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रूह के जरिए वधदा रहेगा और अपने पीरो मुर्शिद के ज़ेरे निगरानी सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो गए मसनून रियाजत व मुजाहदात करेगा, मुराकबात करेगा। तो लेकिन इंसान को अपनी ख्वाहिशात तो निकलने तो बाद मखलूक तो भी अलग होना ज़रूरी है, क्योंकि गाफिल मखलूक की सोबत भी जी है ये अंदरों फुटन वाली जड़ियाँ जुल्माती एनर्जियाँ वो इंसान ते असरअंदाज होंदियां, चूँकि इंसान च पानी है, पानी जड़ा ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंजाब की सलाहियत ज़्यादा रखी है
ਔਰ ਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਔਰ ਗੰਦੇ ਵੇਵਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाया ਸੀ सोबते साले तुरा साले कुनद ते सोबते ताले तुरा ताले कुनद। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰੂ ਅਗਰ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਮੌਲਾ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਲਬਨ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਡੁੱਬਾ ਰਹੇਗਾ और राह मौला का मुसाफिर बन जाएगा। 70,000 नूर जुल्म के पर्दे तय करदे होया अल्लाह सोने की तौफीक को मदद नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह पहुंचेगा। हज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने रसाला गौसे आज़म च लिखिया कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया ते रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म मैं नफस के अंदर ज़्यादा वास्ते रस्ता बनाया होया और दिल दे अंदर आरफा लोगों वास्ते राह बनाई हुई है और रूह दे अंदर वाकफा लोगों वास्ते रास्ता बनाया हुआ है। और मैं अपने आप नूं भेतां दा मुकाम बनाया भी अगर कोई चाहता है मेरी बारगाह तक हाज़री वास्ते तो उन्हें चाहिए अगर वो जाहिद है तो नफस दे विचों निकल के रब दी बारगाह तक पहुंचे। आरफ लोग है जिहड़े उन्हां तों रूह के जरिए रब दी बारगाह तक जाते हैं और वाकफीन जिहड़े लोग आ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान रखते अल्लाह नूं पहचानते हैं और उन्हां नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह तक फिर रसाई अता फरमांदा है क्योंकि रूह के अंदर वाकफा वास्ते रस्ता आया ते आरफा वास्ते दिल दे विच रस्ता आया ते ज़्यादा वास्ते नफस में रस्ता बनाया। यानी अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं रब सुन दी बारगाह जावां उन्हें चाहिए सच्चे अल्लाह वालियां कोलों ये रूहानी इलम सीखे जिवें दीगर दुनिया के इलम सीखण वास्ते मुतलका शोबे दे माहिर फन को जाया जाता इसे वास्ते रूहानी तौहीदी मुहम्मदी कुरानी इलम सीखण वास्ते सच्चे बाशरा अल्लाह वालियां को जाना पेगा और उन्होंने को ये इलम सीखे ताकि रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया कि हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि इंसान दे उत्ते 6 चीज़ां दी वजह नाल तबाही आउंदी है। नंबर 1 अमाले सालिया विच कुताही करना। नंबर 2 शैतान दी फरमा बरदारी करना। नंबर 3 मौत नूं करीब ना समझना और नंबर 4 रज़ाए इलाही छड्डना और नंबर 5 नफस दे तकाज़ियां उत्ते सुन्नत मुस्तफा नूं छड्डना। नंबर 6 अकाबरीन दी गलती नूं सनद बना के उन्हां दे फज़ाइल ते नज़र ना करना और अपनी गलती नूं उन्हां दे सिर थोप देना। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने मिस्र के अंदर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ते आपने 6 गल्लां बड़ियां ज़बरदस्त दसियां ने जिते अमल करके इंसान कामयाब हो सकता है और रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करता है। एक तो जिंदगी जो कुछ आपने दसिया उसका मुख्तसर खुलासा यह है कि कदे भी अमाले सालिया यानी कुरान सुन्नत दे अमल च कोताही ना करे। अपना हर अमल जिंदगी का कुरान और सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत के मुताबिक करे। कदे भी ये विचों ना निकले, कदे भी नफस के कहने पर अमल ना करे, तालिबान दुनिया के कहने पर अमल ना करे, शैतान के कहने पर अमल ना करे, कदे भी अपनी मर्जी ना चले क्योंकि यही फसाद की जड़ है। बल्कि जिंदगी मर्जी मौला के मुताबिक गुजारे। दूसरी जड़ी कि शैतान की कदे भी पैरवी ना करे क्योंकि शैतान जड़ा इंसान को शिरक च मुबतला कर दिंदा। ख्वाहिशात नफसानी ते अमल करना भी शिरक है। ये खुद इस शिरक च मुबतला होया आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा नहीं किया, रब सुन दा हुक्म नहीं मन्निया, अपनी मर्जी की नफस की ख्वाहिश दे पिछे लगा ते लड़न दा तौक गल पवा लिया और इंसानियत दा सब तो बड़ा दुश्मन है। इसे वास्ते ये जिवें भी आदम अलैहिस्सलाम दुनिया तशरीफ ले आए ने और उस तो बाद अज तक इंसानियत को गुमराह करने से रंग बरंगे जादू टोने और अजीबो गरीब इलम
नजूम, जफर, इल्मुल जफर, रमल, योगा, रैकी, टेलीपैथी, मिसमरिज्म, हिप्नोटिज्म, समदा हीलिंग एनर्जी, माइंड साइंस, सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट और इस सुपरचुअलिज्म वगैरह वगैरह इदां दे बेशुमार अलूम जिहड़े रंग बरंगे याद करी रखदा है तां कोई तां लोग फसणगे कुछ उधर कुछ उधर कुछ उधर। और उन्हां दे एजेंट साडे अंदर भी मौजूद है जिहड़े नाम नहाद मुनाफिक है, असली बदबख्त है। इन्हां इल्मां नूं उन्हां को लैके फरोग दिंदे, हालांकि सानूं किसी इल्म की लोड़ नहीं। साडे कोल कुरान और सुन्नत दा रूहानी इल्म, इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा इस्लामी रूहानीयत मौजूद है। तो कुरान करीम च हर रहनुमाई मौजूद है, हर इल्म मौजूद है। तो सानू कुरान और सुन्नत तो इलावा किसी इल्म की लोड़ नहीं, क्योंकि साढ़े दुखों का दारू कुरान और सुन्नत ही है। और ये हर तरह की मुकम्मल रहनुमाई करता है इंसान को, और वो किसी भी तरह की होवे, किसी भी शोबे की होवे। तो कुरान करीम इल्मां दा समुंदर है, लामहदूद इल्म इहदे अंदर मौजूद है। तो सानू चाहिए कुरान करीम च गोताखोरी करिए और कुरान चो इल्म अखज़ करिए और अलूम कुरान नू फरोग दईए। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कुरान में, हो गोता ज़न मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर तुम खार हुए तार के कुरान होकर। असी कुरान नू छड्डिया ते गैरां दियां किताबां नू फड़ लिया, इस्लाम दुश्मन और गुमराह फिरकियां दे बनाए नसाबां दे पिछे लग गए। हालांकि कुरान और सुन्नत तो बड़ा किहड़ा नसाब है, ये अल्लाह का कलाम है, तो इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर तरह के दुखों का दारू है कुरान करीम। इस वास्ते फरमाते शैतान के प्रोग्राम से अमल ना करो तो मौत को कदे ना भूलियो। मौत हर लम्हा तुहाडे पिछे है, तुहाडी लिस्ट बनी हुई है, ना लिखिया होया। अज़राइल ने एक दिन आउणा, तुहानूं लै जाना। तो दुनिया तुहानूं रब सोने भेजिया, रब सोने लै जाना। तुहाडी उम्र रिज़्क लिखती है, ये पिछे परेशान होने की कोई लोड़ नहीं। जो ज़राए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दसे ने, हलाल और ज़रिए इख्तियार करो। तो फिर आपने फरमाया कि हमेशा रज़ाए इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, कि हर अमल अल्लाह सोने को खुश करने वास्ते करो। अपने नफ्स नू, दुनिया नू, मखलूक नू और शैतान नू राज़ी करने वास्ते कोई अमल ना करो। वह वाहद तरीका है कि अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो। फिर अगे आपने फरमाया कि कदे भी नफ्स की ख्वाहिश से अमल ना करो, बल्कि सुन्नत के मुताबिक अमल करो। सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान करीम च दसिया, रब सुने अपने हबीब के बारे कि आपदा जिंदगी जी आ वो तुहाडे वास्ते पूरी नस्ल इंसानी वास्ते बेहतरीन उसवा हसना। आती उल्लाह आती रसूल दे विच फना इख्तियार करो। रब सुने कुरान च बार बार दसिया इंसान को। ते दूजे अगर अल्लाह वालियां को कुछ ऐसियां गल्लां होईयां जिहड़ियां आम आदमी नूं समझ नहीं आउंदियां, जिन्होंने शतईहात किया जाता है, उन्हां ते इतराज़ ना करो, उत्ते अमल भी ना करो, छड़ दे उन्होंने हालते। तो कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करो और इजमाए अहले सुन्नत के मुताबिक अमल करो। ते और उन्हां दी अच्छी तावील करो, ना कि उन्हां दी तावील अपने नफस के मुताबिक ख्वाहिश के मुताबिक करके अपना उल्लू सीधा करो और गलत गल्लां ते उहदे माने जिवें वाहतुल वजूद के अंदर ऐनीयत का प्रोग्राम शुरू करता कि हर चीज़ खुदा या अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जो कुछ कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सफ़ाती अनवार और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवार आदि अक्सी ज़हूर है कायनात के अंदर जो कुछ भी है। तो और हिफ्ज़ मुरातब रखना ज़रूरी है। हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी, अगर हिफ्ज़ मुरातब ना कोने ज़िंदगी, अगर तो हिफ्ज़ मुरातब ना रखिया तो कदे भी कामयाब नहीं होएगा। बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। तो एक दूसरे को बुलाने की कोशिश ना करो। इंसान जितने भी मर्जी कमालात तय कर ले, जिवें हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, इंसान कितने भी कमालात तय कर ले वो बंदा ही रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अनवार के जरिए जितना मर्जी ज़हूरात फरमा ले, तनज़्ज़ुलात और तय्युनात फरमा ले, वो रब ही रहता है। तो इस वास्ते इंसान के अंदर अनवारात जज़ब होंदे हैं। इंसान दा अंदर नूरी हुंदा है, जिवें कोले अंदर अग सिरात कर जाती है और उसकी खासियत और कैफियत बदल जाती है।
और फुल के अंदर खुशबू सरात की हुई है। इस तरह इंसान के अंदर इन्हां अनवारात सरात करते और आम बंदियां तो अलग हो जाते हैं और खास अल्लाह के बंदे बन जाते, अल्लाह वाले बन जाते। उन्होंने रूह के अंदर फिर परवाज कुव्वत परवाज पैदा हो जाती है। तो इस वास्ते हजूर ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह ने बड़े खूबसूरत दसे प्रोग्राम और नफस के खसूसी का जिक्र किया भी नफस के कदे अमल ना करो, हर अमल सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करो। तो जो इंसान ये मुताबिक अमल करेगा तो फिर कामयाब हो जाएगा। लेकिन एक नेमत सच्चे अल्लाह वालियां को हासिल होनियां ने, जब तक सच्चे अल्लाह वालियां को नहीं जाता नेमत हासिल नहीं हो सकदियां। इस वास्ते रूहानी सफ़र जिहड़ा अगर अपनी मर्जी न तय करेगा तो शैतान उन्हें गुमराह कर देगा। अगर बादशाह जिंदा दिल सही उलकीदा साहिब निस्बत अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाज़र हो के उन्हों दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करदा होया रब सोने की तरफ महवे परवाज होएगा रूह के जरिए, तो फिर वो कामयाब होएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक जाएगा। हजूर मियाँ मुहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि अमलों वाले तर तर जाते ते गाफल गोते खांदे ते डुबन नहीं देंदे मुहम्मद बख्शा कामल पीर जिन्हां दे, कि जिन्हां दा मुर्शद कामल होंदे ने ते ओह उहनूं कदे भी गुमराह नहीं होण दिंदे, गुमराही तो बचाउंदे ने। क्योंकि इंसान नूं जिस काम वास्ते पैदा किया इंसान नूं चाहिदा उसे काम नूं हासिल करे। इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान करीम च दस्सिया होया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तेनू मैं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। इल्ला लियअबुदून दा माना हज़रत इब्न अब्बास फरमाया इले यारिफून, अल्लाह सोना फरमांदा मैनू पहचान इरफान इलाही हासिल कर और वल्लज़ीना आमनू ईमान दी रूह इश्क इलाही हासिल कर, तो फिर इश्क ही तेनू रब दी बारगाह ले जाएगा। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते ने इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क की मौला ही रब सुन दी बारगाह चले जाएगा। और जिस मकसद वास्ते इंसान को पैदा किया इंसान को उस मकसद तक तवज्जो करनी चाहिए। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह की जगह फरमाते ने रहेगा रावी और नीलो फरात में कब तक कि तेरा सफीना के है बहरे बेकरां के लिए, कदों तू दुनिया दे इस नीलो फरात दे दरियावां च फिरदा रहेगा, तेरा सफीना जिहड़ा ये तो बहरे इश्क दे विच है और बातन दे अंदर सैर करने वास्ते है, तू किहड़े चक्करां च फस गया। इज़्ज़त दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान व अज़मत नूं हर कोई नहीं समझ सकता। जिवें किसी शायर ने बड़ी प्यारी गल कीती है कि खुदा की अज़मतें क्या है मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकामे मुस्तफ़ा क्या है मुहम्मद का खुदा जाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी शान व अज़मत व किबरियाई नूं जिन्ना नबी पाक समझदे कोई नहीं समझदे, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान अज़मत नूं जिन्ना रब समझदा कोई नहीं समझदा। ते इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा कि कदे भी नफस की ख्वाहिशात के पिछे लगे दुनिया का मुहिब ना बने। अगर दुनिया का मुहिब बनेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुब दुनिया रास कुल्ले खतिया, दुनिया की मुहब्बत हर फसाद की जड़ है। ये नफ्से मारा जिहड़ा इंसान नूं दुनिया का मुहिब बनाउंदा अल्लाह सुन तो दूर करदा। अमीरुल मोमिन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि दुनिया नाल मुहब्बत करने वाला दुनिया का गुलाम बन जाता है और अल्लाह ना मुहब्बत करने वाला जिहड़ा दुनिया उहदी गुलाम बन जाती है। तो इस वास्ते सानू चाहिए दुनिया की मुहब्बत तो बचिए और ये नफस ही इंसान को दुनिया की मुहब्बत च फसाउंदा है। तो नफस के इन्हां हमलियां तो बचना चाहिए सानू, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत हासिल करनी चाहिए शुद्ध हुब्बन लिल्लाह, क्योंकि इश्क़ मौला नाल ही इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा बनता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने खसूसी रहनुमाई फरमाउंदे ने, फरिश्ते उत्ते उनकी हिफाजत वास्ते मुकर्रर फरमा देंदे ने और अपनी बारगाह चाउण तक उहदी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने अपनी बारगाह तक लै जाते हैं। तो फिर ये दुनिया खुद उहदी गुलाम बन जाएगी। जिवें मौला अली मुश्किल कुशा फरमाया
और इस मुहब्बत दा कैफ लज्जत सुरूर हर कोई नहीं पा सकता। बकौले शायर कि किस कदर पुरखैफ है तेरी मोहब्बत या रब, किस कदर पुरकैफ है तेरी मोहब्बत या रब, ना बेवफाई का खदशा ना जुदाई का खौफ। सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दी मोहब्बत जिहड़ी है ये इतनी बड़ी नेमत उज़मा और दौलत कुबरा है, लेकिन ये खासा लोगों को मिलती है, दुनिया के कुत्तियां नूं नेमत नहीं मिलती। इस वास्ते वो इस पासे अव्वल तो आउंदे ही नहीं, तो जे आउंदे है फिर दीन दियां उन्हां गल्लां ते अमल करनगे जिहड़ियां उहदे नफस के मुताबिक है, तो जिहड़ियां उहदे नफस के खिलाफ है उहदे वास्ते रंग बिरंगियां तावीलां कढ़दे। हालांकि इस्लाम च तावील की गुंजाइश ही है नहीं, कुरान हकीम नूं किसी तावील की लोड़ नहीं। कुरान तो बहुत खुला प्रोग्राम है और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस के गए ने। मेरे प्यारे नबी की जिंदगी जिहड़ी कुरान की अमली तफसीर है, तो इस वास्ते कुरान सुनन ते अमल करने वाला कामयाब हुंदा है और इन्हूं छड्डण वाला नफ्स शैतान दुनिया के पिछे लगन वाला खाशात लज्जा शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगले खल्क च मुबतला कदी ये भी नेमत हासिल नहीं कर सकता। तो सच्चा बंदा जो इस राह चलता है उसकी कैफियत अजीब होंगी। आशकां दा एक खूबसूरत अंदाज बड़ा प्यारा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोठ मिठन वाले बड़ी प्यारी गल दसी। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि ए तन मेरा जे कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दी वावां, पोश मेरे दी बन जाए जुती ते मैं सोनड़े दे पैरी पावां, जे सोनड़ा मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे डावां, यार फरीदा जे मिल जाए सोनड़ा ते मैं रो रो हाल सुनावां। सुभान अल्लाह। यानी आशिक की कैफियत ये हो जाती है कि हर वेले महबूब नूं राजी करने वास्ते सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि वो इस राज आशिक हुंदा ही हो जिहड़ा अपना हर चीज़ अपने मौला ते कुर्बान कर दे और सच्चा राह मौला दा मुसाफिर बने और फिर ऐसा बेज़रर नफ़ा बख्श इंसान बने कि मखलूक नूं भी नफ़ा पहुँचाए और मखलूक वास्ते मखलूक खुदा वास्ते बेज़रर हो जाए, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत हर इंसान दा भला करे। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतां दंदे मखलूक ते वंडे, मखलूक खुदा वास्ते आसानियां पैदा करे, किसी दा दिल ना दुखाए, लेकिन गंदियां लोगों को दूर रहे। ते नफ्से मारा मर भी जावे तो फिर भी इतबार ना करे, मौत तक इहदा कोई इतबार नहीं। ये किहड़े वेले शैतान दे नाल राबता कर लवे और इंसान नूं गुमराह कर देवे। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानूं चाहीदा कि अल्लाह सोहणे दे इस हुक्म नूं समझिए, कदे भी नफ्स की किसी ख्वाहिश ते अमल ना करिए, क्योंकि अल्लाह की राह तो नहीं रोक देना, इंसान नूं बर्बाद कर देना। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोहणे असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा और सानू राह मौला दा मुसाफिर बना, अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा, दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्रान ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।